हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेड मेकिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन ब्रेड मेकिंग टेक्नोलॉजी। ये पूरे सेशन में हम ब्रेड मेकिंग के डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। किस टाइप से ब्रेड को नीड किया जाता है, किस डिफरेंट टाइप्स के जो डो होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत बेसिक से हम लोग इस पूरे सेशन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर में सबसे लास्ट सेशन रहेगा एंड बेकरी का। सो वी विल कवर एंटायर योर बेकरी जर्नी, जो आपने अब तक 5 सेमेस्टर में जो भी बेकरी के बारे में पढ़ा है। वी विल रिवाइज दैट एंड देन वी विल डिस्कस विद द रिसेंट डेवलपमेंट, किस तरीके से ये पूरी बेकरी का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ये पूरा अभी करंटली इस पूरी इंडस्ट्री में किस तरीके से बेकरी चैनलाइज होती है, हम लोग ये पूरा आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दो पार्ट्स में होगा, क्योंकि थोड़ा ये लेंदी टॉपिक है। सो वी विल कट इनटू 2 पार्ट्स एंड नाउ वी विल बिगिन विद द पार्ट 1. So let's understand. So bread making is one of the most important discoveries of mankind. Bread is made by baking dough, which has for its main ingredients wheat, flour, water, yeast and salt. ये आपको सबको पता है कि ब्रेड जो मेकिंग है, ब्रेड के लिए मेजर इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो व्हीट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ग्लूटेन फॉर्म होता है। ग्लूटेन फॉर्म से उसको एक बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। सो व्हीट जो होता है वो ब्रेड का मेजर पार्ट होता है। देन आता है वाटर। यस, बाइंडेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। उसके बाद में आता है यीस्ट और उसके बाद में आता है सॉल्ट। सॉल्ट ऑब्वियसली टेस्ट इनहांसर भी रहता है, मॉइस्चर उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड अदर इंग्रेडिएंट्स व्हिच मे बी एडेड इंक्लूड फ्लावर एंड अदर सीरियल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। डिपेंड्स है आप किस तरीके का ब्रेड का फॉर्मेशन करने वाले। बहुत सारे ब्रेड्स में बहुत सारे वेजीज भी जाते हैं, जैसे ऑलिव्स हो गए, गार्लिक हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स भी उसमें, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी ऐड हो सकते हैं। डिपेंड्स है आपको आपके ब्रेड का फॉर्म क्या चाहिए, आपके ब्रेड का आपको टेस्ट कैसे चाहिए। बट जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्रेड में वो होते हैं व्हीट, water, yeast and salt. So other ingredients which may be added include flour of other cereals, milk and milk products, fruits, gluten. When these ingredients are mixed in correct proportion, two process commence. One, the protein in flour begins to hydrate and form a cohesive mass called as gluten. So the protein in flour begins to hydrate and cohesive mass called gluten. Gluten mass से create होता है. Evolution of carbon dioxide gas by action of enzyme in the yeast upon the sugar. Three main requirements in making bread from wheat flour are fermentation of gluten network, aeration of mixture by incorporation of gas, and coagulation of the material by heating it in the oven. So let's understand the basic principle of bread making. The basic principle. There are 3 technologies principle involved in baking of bread. The first one is convention of starch. Second one is mechanical stretching, and third one is flavor development. So we'll start with the convention of starch. What is the convention of starch? So wheat flour starch is partly converted into the sugar, which is being used by yeast during the fermentation, producing alcohol with simultaneous release of CO2 gas is responsible for porous, open, honeycomb texture of the baked bread. Wheat flour starch is partly converted into the sugar. Wheat flour जो starch होता है, हर एक फ्लावर के अंदर, स्पेशली व्हीट फ्लावर के अंदर स्टार्च होता है। वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है, which is being used by yeast during the fermentation producing alcohol. अगर आप किसी भी ब्रेड मेकिंग प्रोसीजर में आप देखेंगे 4 इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें वाटर है, फ्लावर है, यीस्ट है, सॉल्ट है।
तो ये जो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च जो है वो किस तरीके से फर्मेंट होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स है वो इस प्रोसेस को चैनलाइज करता है। तो दैट इंग्रेडिएंट्स इज ईस्ट। ओके, सो ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को प्रोड्यूसिंग अल्कोहल विद द साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ CO2 गैस इज रिस्पांसिबल फॉर पोरस। उसको CO2 गैस फॉर्मेशन करके उसको शुगर रिलीज करता है एंड फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर डव को जब आप जो डो होता है ब्रेड का उसको एक पर्टिकुलर पोर्स मिलता है, उसके जो उस पर्टिकुलर पोर्स को कहते हैं हनीकोम टेक्सचर ऑफ बेक ब्रेड। हनीकोम टेक्सचर आप देख सकते हो किसी भी ब्रेड में, अगर आप उसको कट करोगे स्लाइस करोगे तो उसके अंदर एक हनीकोम टेक्सचर होता है। हनीकोम टेक्सचर का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पोर्स फॉर्मेशन का काम होता है, इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर फॉर्म में तभी वो इस तरीके का टेक्सचर आता है। अभी हम लोग आगे ब्रेड के फॉल्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर इसमें ब्रेड जो है ब्रेड में अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो यस, इसका जो टेक्सचर है ब्रेड फ्लैट हो जाता है, पफ नहीं होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो फ्लैट ब्रेड की रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ रीजन कि स्टार्च फॉर्म ही नहीं हुआ है। स्टार्च फॉर्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अमाउंट में ईस्ट नहीं गया होगा या उस अमाउंट में उसका फर्मेंटेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए उसका स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। सो ये एक फॉल्ट जो है इस तरीके से भी आता है, दैट इज द वन ऑफ द फॉल्ट अगर ब्रेड फ्लैट हो जाता है तो। सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन फॉल्ट्स। ब्रेड के फॉल्ट्स जो है ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। The hydrated wheat protein forms gluten fibers which are stretched mechanically to obtain a fine, silky structure. This structure remains permanent when the protein is denaturated during the baking. The stretching of gluten is partially achieved by development of CO2 gas during the yeast fermentation and partly by mechanical mixing. So mechanical structure, what is the mechanical structure? That form the hydration of wheat protein from gluten fiber. The hydration of wheat protein from gluten fiber. जो wheat के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एक gluten fibers को फॉर्म करते हैं which are stretched mechanically. Stretch का मतलब होता है आपको हाथों से आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोसेस में आपको फ्लावर को स्ट्रेच करना होता है। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो यू गेट सिल्की एंड सिल्की स्ट्रक्चर। जो डो जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिल्की स्ट्रक्चर आता है। मैकेनिकल स्ट्रेच से या मैनुअल स्ट्रेच से भी एक सिल्की स्ट्रक्चर आता है। दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स परमानेंट व्हेन द प्रोटीन इज denaturated during the baking. So denaturation is the process in which protein or nucleic acid lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state by application of some external stress or compound such as strong acid base. उसका जो natural base होता है ये प्रोसेस है उसका। denaturation is a process where nucleic acid lose the quaternary structure. न्यूक्लिक एसिड जो है ब्रेड उस व्हीट के अंदर जो अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर लूज हो गया तो उसका फॉर्मेशन ऑफ डो जो होता है वो सिल्की हो जाएगा। ये एक denaturation that is a process. The stretching of gluten is partially achieved by development of CO2 gas during the yeast fermentation and partly by mechanical mixing. Third, flour development. So when the bread flour is because of the alcohol and other compounds generated during the yeast fermentation together with the flavor compounds formed during baking. So flavor development, what is the flavor development? That is the third point what we are discussing. So flavor development is bread flour is because of the alcohol and other compounds generated during the yeast fermentation together with the flavor compounds formed during baking. Not necessary is you have to add the alcohol. ये कोई अल्कोहल एज इट इज वो अल्कोहल की बात नहीं हो रही यहाँ पर।
ये जो फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, शुगर के साथ में जो फॉर्मेशन होता है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ में फ्लेवर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लेवर डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रेड manufacturing process. So production of bread consists of number of steps. The first steps of bread making involves sifting of flour to remove any foreign material and coarse particles and to aerate it and make the flour more homogeneous. So basic language में अगर इसको हम लोग समझे तो ये है क्लीन कर लेना। जैसे कि हम लोग घर में भी आप देख सकते हो, जब आटा भुना जाता है किचन में, तब उसको एक बार छान लिया जाता है। तो वो एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। जो जितने भी इम्प्योरिटीज है या अगर इन व्हीट के कोई पार्टिकल है जो साइज में बड़े होते हैं, तो वो सारे निकल जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज डो मिक्सिंग, which is accomplished by various method of preparation of dough. Once the dough is formed, it is divided into pieces of requisite size. Dough mixing जो आती है, बहुत सारी dough mixing हमने पढ़ी भी थी। शुगर बैटर dough mixing, उसके बाद में शुगर बैटर dough mixing, flour बैटर dough mixing, melting dough mixing, baking dough mixing. So ये different types की जितनी भी methods होती है, ये सारे के सारे dough mixing में आती है। The divided dough number 6, we're discussing slice number 6. The divided dough is rounded to a ball shape and then passed through intermediate proofer, where the roughly stretched gluten fiber get time to recover their extensibility so that they can mold it well without breaking the surface of skin. After intermediate proofing, the dough is passed through a set of pairs of roller to form a sheet. The sheeted dough is now passed through pressure pour to get molded into cylindrical shape. फिर उसके बाद में उसको मोल्ड के लिए डाला जाता है। मोल्ड अगेन डिपेंड्स है कि किस तरीके का, किस शेप का मोल्ड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिंड्रिकल शेप में ही किया जाता है। The molded dough pieces are then placed into greased individual bread making. The pan dough pieces are then passed through fine prover under controlled temperature and humidity. After complete proofing, the dough this area transferred to the baking oven. Once baking is completed, the bread are de-panned, cooled, and then sliced. Sliced bread are then packaged into suitable packaging material and general polythene pouches. So we will understand कि the whole theory जो भी हमने अभी theory discuss की, वो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा इस चार्ट के मदद से। आपको easy हो जाएगा समझने के लिए। So first of all, sifting of flour। Sifting of flour आपको सबको समझ में आ गया कि flour को sift करना। उसके बाद में dough mixing के साथ में आपको डो मिक्सिंग जैसे प्रोसीजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डो मिक्सिंग्स होती है। आप क्या बना रहे हो, किस टाइप का केक बना रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या डो मिक्सिंग आपको यूज़ करनी है। डो मिक्सिंग के टाइम पे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, वाटर, यीस्ट एंड सॉल्ट, वो ऐड होते हैं। इफ यू वांट टू ऐड एनी फ्रूट्स और एनीथिंग, दैट इज द चॉइस। फर्मेंटेशन, वो डो मिक्सिंग एक बार डो बाइंड हो गया, डो बाइंड होने के बाद में उसे फर्मेंटेशन के लिए रखना है। फर्मेंटेशन 40 to 45 मिनट्स के लिए भी हो सकता है। एंड उसके बाद में उसको डिवाइडिंग राउंड्स, इंटरमीडिएट प्रूफिंग, उसके बाद में इंटरमीडिएट प्रूफिंग करनी है। डिवाइडिंग राउंडिंग, डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर डो को। उसके बाद में उसके राउंडिंग्स करने हैं। उसके राउंडिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे बॉल्स कर ले रहे हैं। एंड इंटरमीडिएट प्रूफिंग के लिए रख देना है। इंटरमीडिएट प्रूफिंग जो होती है, अगेन उसको सेकंड प्रूफ के लिए रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रूफिंग। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज शीटिंग एंड मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी मोल्ड को आपको किसी भी तरीके का शेप की अगर ज़रूरत है तो उस पर्टिकुलर शेप में आप उसको मोल्ड कर सकते हो। अगर मोल्ड है तो मोल्ड की डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती है। जैसे कि कोई भी अगर आपको ब्रेड की अगर डिफरेंट शेप देनी है तो वो एज पर अवेलेबिलिटी, एज पर कमर्शियल रिक्वायरमेंट आपको करनी होती है।
मोल्ड के लिए सबसे पहले ग्रीसिंग करनी जरूरी होती है। ग्रीसिंग का बटर और उसके ऊपर फ्लावर की डस्टिंग की जाती है। अगर आपको ग्रीसिंग नहीं करनी है तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग। मोल्डिंग के बाद में उसको पैनिंग किया जाता है, फाइनल प्रूफिंग के लिए रखा जाता है। दिस इज द फाइनल प्रूफिंग। तो पूरे ब्रेड में तीन प्रूफ हो रही है। फर्स्ट इंटरमीडिएट जो प्राइमरी प्रूफिंग थी, दो नीड होने के बाद में उसे प्रूफिंग के लिए रख दिया। सेकंड जब प्राइमरी प्रूफिंग हो जाएगी तो उसको राउंडिंग्स में कट करके फिर उसके बाद में उसको प्राइमरी प्रूफिंग इंटरमीडिएट प्रूफिंग के लिए रखा जाता है। और थर्ड जो आता है पैनिंग के बाद में जो फाइनल प्रूफिंग की जाती है, दैट इज फाइनल प्रूफिंग। सो बेकिंग उसके बाद में आता है। बेकिंग, व्हाट इज अ बेकिंग? बेकिंग ओवन के अंदर आपको एक सेट टेम्परेचर सेट करके उसे रख दिया जाता है। बेकिंग होने के बाद में उसे ओवन से निकाल के डीपैन किया जाता है। डीपैन होने के बाद में ब्रेड को कूल करके उसे स्लाइस करके उसे पैकेजिंग की जाती है। दैट इज द वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। आई ऑल्सो वांट यू टू रीड दैट। आई ऑल्सो वांट टू प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर पाई चार्ट की, आप इस पर्टिकुलर चार्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस इंग्रेडिएंट्स एंड देयर फंक्शंस इन ब्रेड मेकिंग। ये हमने सेमेस्टर 4 में भी डिस्कस किया था कि इंग्रेडिएंट्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ ब्रेड मेकिंग. What are the major ingredients what we use for bread making? These are the wheat flour or yeast, salt and water. ये 4 ingredients होते हैं. शुगर भी है उसमें. प्लस उसके साथ में फैट का रोल क्या है, लेवनिंग एजेंट्स का रोल क्या होता है, फ्लावर का रोल क्या होता है, ईस्ट का रोल क्या होता है, वाटर का रोल क्या होता है. ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू परफॉर्म टू create the proper and soft structure, the required structure of bread. We'll discuss that. Ingredients and their function in bread making. First, flour. Flour is essential to the structure of dough and subsequently the bread gluten. Flour is essential to the structure of dough and subsequently the bread gluten. It is the principle of functional proteins of wheat flour. Gluten form fibrillar framework when hydrated and mechanically work. Though the wheat flour is converted in cohesive network, retains gas formed by sugar fermentation and contributes to structure of dough and bread. I'm going to repeat that. Flour is essential to the structure of dough and subsequently the bread. फ्लावर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ग्लूटेन होता है और ये बॉडी को, ब्रेड बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. अगर ब्रेड फॉल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें फ्लावर के अंदर की ग्लूटेन की जो अमाउंट है, ग्लूटेन की जो परसेंटेज है, वो अगर कम है या वो अगर ज़्यादा है तो भी ब्रेड में फॉल्स दिख जाते हैं. ओवर प्रूफिंग हो गया या अंडर प्रूफिंग जो ब्रेड होते हैं तो ये ग्लूटेन अमाउंट की वजह से होता है. इज द प्रिंसिपल फंक्शन प्रोटीन ऑफ व्हीट फ्लावर. सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है व्हीट फ्लावर के अंदर, दैट इज ग्लूटेन. प्रिंसिपल फंक्शन प्रोटीन होता है वो. ग्लूटेन फॉर्म fibrillar framework were hydrated and mechanically work. Though the wheat flour is converted into cohesive, elastic, extensible dough, this is viscoelastic, three-dimensional gluten network retain the gas formed by sugar fermentation and contributes to the structure of dough bread making. तो फ्लावर का काम होता है ब्रेड डो को स्ट्रक्चर देना, उसके ग्लूटेन्स को फॉर्म करके ये जो विस्कोलिस्टिक उसका जो ब्रेड का एक स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म करना, ये पूरा काम होता है, ये पूरा रोल होता है इस फ्लावर का. देन स्टार्च plays an important role in during the baking. When heat is applied, gas cells expand, gluten network stretches, starch granules takes up water and gets partially gelatinized. This viscous paste sets to gel after baking. Satisfactory protein contained for flour
for bread flour is 11 to 13% and moisture content not more than 14%. Let's talk about water. Water hydrates gluten protein during mixing, gelatinizes starch during the baking and serve as a dispersion medium for other ingredients such as yeast. Quality of water such as pH and hardness of water play important role in dough formation. So water hydrates gluten protein during mixing. Obviously water है तो वो it gives you the moisture as well, and it water hydrates gluten protein during mixing. जितने भी gelatinized starch during the baking and serve as a dispersion medium for other ingredients such as yeast. Quality of water such as pH and hardness of water plays important role in dough formation. Excessively alkaline water can retard the activity of yeast enzyme. Hard water containing calcium and magnesium ions may have a tightening effect and soft water a losing effect on dough. तो ये पूरा का पूरा वाटर जो होता है मॉइस्चर, इट गिव्स मॉइस्चर. वाटर का जो काम होता है मेन, इट गिव्स मॉइस्चर टू द ब्रेड बैटर. वाटर जो होता है वो डिहाइड्रेशन, ग्लूटेन का जो डिहाइड्रेशन होता है, अगर ग्लूटेन का अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो ऑब्वियसली उसके जो पोर्स जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे. अगर पोर्स अच्छे से बाइंड नहीं होंगे तो ब्रेड की बॉडी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी. अगर ब्रेड की बॉडी ही फॉर्म नहीं हो पाएगी वो ओवन में जाते ही ब्रेक होने लग जाएगा, जैसे कि स्मॉल पार्टिकल्स को ब्रेक होता है. अगर वाटर डिहाइड्रेशन नहीं रोकता है, मॉइस्चर क्रिएट नहीं करता है बैटर के अंदर, तो ग्लूटेन तुरंत ब्रेक हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर सच एज पीएच एंड हार्डनेस, ये भी एक बहुत ज़रूरी है. किस क्वालिटी का आप वाटर है, बहुत हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो या पीएच लेवल क्या है उस वाटर की, क्योंकि वो मैच करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ग्लूटेन के साथ में. अगर ग्लूटेन और वाटर का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, ऐसे कहते हैं कि कहीं किसी पर्टिकुलर आप जनरल टर्म्स भी सुने होंगे कि किसी पर्टिकुलर जगह का ब्रेड अच्छा लगता है टेस्ट में, रेसिपी तो सेम होती है. क्या है ऐसे, क्या चीज़ें होती है ऐसे, ये चीज़ें होती है कि वाटर का लेवल क्या है, किस क्वालिटी का वाटर यूज हो रहा है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली कंबाइन करके उसको जब आप कुक करते हो या बेक करते हो व्हाटसोएवर, it gives a result. It gives a very good result. So the same way, water का pH level जो है, that is also one of the important impact bread making. So with this, we are ending up with the part number 1 of this session. In part number 2, we will continue from the yeast, and that will be the last part of bread making.